नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आज इस कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि आपके सिर पर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। अंशु ने अपनी भाभी नमिता को डांटते हुए कहा। जी दीदी, वो गलती से पल्लू गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, नमिता ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा। ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा हैं, वो कभी भी इधर आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रखी है, घूंघट को लेकर सिर्फ सर पे पल्ला रखना होता है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। कोई मैं आपके आगे पीछे थोड़ी ना डोलती रहूंगी, अंशु ने कहा। तो उसका भाई अजीत बीच में ही बोला। अंशु, तुझे नहीं लग रहा कि तू कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बोल रही है? नमिता तुम्हारी भाभी है, उम्र पद दोनों से तुमसे बड़ी है, तुझे थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रही है वो? अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात को अंशु ही ध्यान दिलाती है। अजीत को अंशु को समझाते देखकर सासू माँ बीना जी बीच में ही बोल पड़ी। पर मम्मी, पापा रसोई में नहीं जाते हैं और रसोई का सारा काम नमिता को करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्ला रखने की क्या जरूरत है? अजीत ने कहा। देखा मम्मी, भाभी के आते ही भैया की जबान चलने लगी है, अब इसे कौन सिखा रहा है, समझ जाओ। अंशु बीच में ही बोली। हाँ बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे। बीबी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशानी होती है, वो दिखता है इसे, पर पहले माँ करती थी, वो तो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सिर ढककर काम करते थे, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करते थे। नमिता की तो कोई नहीं करता। और फिर अंशु किस तरीके से नमिता से बात करती है, ये भी तो देखो। क्या ये अच्छी बात है? तो तू क्या चाहता है, अब बहू के आने पर हम भी किचन में काम करने लग जाए? यही दिन देखना बाकी रह गए थे। बीबी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में। अब तो इसकी बीबी को हम कुछ कह भी नहीं सकते, इसे बुरा लगता है। सासू माँ रोते हुए बोले। भैया, रुला दिया ना मम्मी को। सही है भाई, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। अंशु भी नाराज होते हुए बोली। आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो अजीत ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। अजीत की 5 महीने पहले ही नमिता से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि आए दिन कोई ना कोई बात पर बहसबाजी ही हो जाती। अंशु उसकी छोटी बहन थी, लेकिन नमिता पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर अजीत नमिता के लिए अपनी खुशी से चॉकलेट खरीद कर ले आया, और उसने घर में ये बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन अंशु ने डस्टबिन में चॉकलेट का रैपर देखकर हंगामा कर दिया। अरे, यूं चोरी छुपे चॉकलेट खा रहे हैं, बताते तक नहीं है। अरे, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। बीना जी ने भी इसमें अंशु का पूरा साथ दिया। अरे, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई है, मेरे बेटे से चोरी छुपे सामान मंगवाती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती। मम्मी, क्यों हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए हैं। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं नमिता के लिए चॉकलेट लेकर आया था। सिर्फ एक चॉकलेट ही तो थी, और तो कुछ भी नहीं लाया मैं। इसमें इतना हंगामा क्या करना? बात सिर्फ चॉकलेट की नहीं है, बात एक घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी छुपे काम करने लगे हो। चॉकलेट के अलावा और भी क्या लाए हो तो हमें क्या पता? वो तो रैपर दिख गया इसलिए पता चल गया कि चॉकलेट आए थे। पता नहीं और चोरी छुपके से क्या क्या करते हो। मम्मी, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। एक छोटी सी बात को उसको रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो? हाँ भैया, अब तो मम्मी कुछ भी बोल रही हैं। अब बीवी की भाषा जो अच्छी लगने लगी है आपको। पर भूलिए मत, शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपकी पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है, कल की आई हुई लड़की के लिए नहीं। अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर में किसी को कुछ नहीं समझना था। बेचारी नमिता भी आंसू बहा कर रह गई। अजीत ने समझाया कि एक ना दिन तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर मम्मी तो अंशु के बहकावे में आकर ये सब करती हैं। जब अंशु की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चल रहा था। आज ननद की शादी हो चुकी थी।
और शादी के 5 महीने बाद वो मायके आई थी। घर में आते ही उसकी नज़र रसोई में काम करती हुई नमिता पर गई। उसने अपना साड़ी का पल्लू कमर में खोस रखा था। ये देखकर अंशु ने आते ही अपनी भाभी को समझाइश देना शुरू कर दिया। भाभी, आज भी रसोई में बिना पल्ले के काम कर रही हो? मेरे ससुराल जाते ही बहुत बदल दिया आपने अपने आप को। याद रखो, इस घर के नियम कायदे आपको ही मानने हैं। आखिर उसकी बात सुनकर नमिता ने चुपचाप पल्ला सिर पर रख लिया। सब लोग साथ बैठे थे। तब अंशु ने कहा, क्या बताऊं मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है। अपनी माँ की ही भाषा बोलता है। सही गलत में तो फर्क करना ही नहीं जानता। मुझे तो इस 5 महीने की शादी में ये भी याद नहीं कि उसने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी ला कर दिया हो। ऊपर से इतने नियम कायदे कि कुछ समझ ही नहीं आता। बीना जी के बोलने के पहले ही अजीत ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो उनका बेटा है, उसकी पहली जिम्मेदारी उनके लिए ही तो है। अच्छा भैया, ये तुम कह रहे हो? तुम तो अपनी पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे, और यहाँ मेरा पति सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाता, और सबसे बड़ी बात मुझे नियम कायदे बताता रहता है। अंशु ने तुनकते हुए कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो तुम हमें सुनाती थी। तू ही तो कहती थी कि एक बेटे की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके माता पिता होते हैं, पत्नी सबसे आखिरी में आती है। अब तेरा पति तुझे सबसे आखिरी में रखता है तो इसमें गलत क्या है? तू भी तो उसकी पत्नी है। शुक्र मना कि तुझे तो सिर्फ तेरा पति ही नियम कायदे बताता है। यहाँ तो तेरी भाभी को समझाने के लिए तुम 2 लोग उसके पीछे पड़ जाते थे। अजीत, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन की समस्या समझने की जगह उसको ताने मार रहा है। बीना जी ने कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उस आईने में उनका खुद का अक्स भी नजर आता है। ननद बनकर भाभी को समझाइश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना, तो सारे नियम कायदे बदल जाते हैं। इसने हमें बहुत परेशान किया मम्मी। ये भूल गई कि हम सिर्फ इस घर के बेटे बहू ही नहीं, पति पत्नी भी हैं। आखिर अजीत की खरी खरी बातों का जवाब ना तो बीना जी के पास था और ना ही अंशु के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।